संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोक रहे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार। बॉबी पंवार विशाल बाइक रैली के साथ आज विकासनगर पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान होना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में इस बार माहौल थोड़ा ठंडा है, परंतु टिहरी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार राजशाही के विरुद्ध जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो खासे चर्चा में है। बॉबी पंवार आज विशाल बाइक रैली के रूप में अपने सैकड़ों युवा समर्थकों के साथ विकासनगर पहुंचे। इस बाइक रैली में सैकड़ों युवा युवतियों बुजुर्ग शामिल थे। रैली विकासनगर के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाजार में पहुंची। यहां सड़क के किनारे खड़े लोगों ने हाथ हिलाकर बॉबी पंवार का गर्म जोशी के साथ अभिवादन किया। आइए सुनते हैं जनता के बीच बॉबी पंवार जा रहे हैं। जनता का दिल कैसे जीत रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौताण की ये रिपोर्ट। मेरा निवेदन रहेगा, मंच की गरिमा बनाए रखेंगे, मंच का मान भी है, सम्मान भी। जहां की पछुआपन की राजनीति शुरू होती है, ये वही चूटपुर है जब राजनीति। जिस प्रकार से हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से लंबे समय से सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, आज बड़ी खुशी हुई कि जिस समाज के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, आज वो समाज हमारे साथ खड़ा है, आज वो युवा खड़ा है, आज मातृशक्ति खड़ी है, आज अभिभावकगण खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जन समर्थन हम 14 विधानसभाओं का दौरा करके आ चुके हैं और 14 विधानसभाओं में इस प्रकार का समर्थन हमें मिल रहा है। आपने कहा है कि जो पूर्व सैनिक है, उस सैनिक जो परिवार है वो भी साथ आ गए हैं। बिल्कुल, जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, जिस प्रकार से अभिभावक के रूप में वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी है कि जो सैनिक आज तक भाजपा का कैडर वोट हुआ करता था, वो अगर हमें आशीर्वाद देने हमारे साथ आया है, कहीं ना कहीं हमारी मजबूती उसमें बढ़ी। कहीं नाम और कहीं दाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बॉबी पंवार किसके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जनता के दम पे लड़ रहे हैं और बॉबी पंवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ी है तब जनता की जीत हुई। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई जगह चुनाव बहिष्कार की बातें आ रही हैं सामने इस सीट पर। देखिए, कहीं ना कहीं ये नाकामी है हमारी सरकारों की, ये नाकामी है हमारे विधायकों सांसदों की। जिस प्रकार से जो काम क्षेत्र में होने चाहिए थे वो काम पूरे नहीं कर पाए और लगातार ये पहली बार नहीं है कि जब बहिष्कार हो रहा है। उन लोगों ने कई बार पहले चेतावनी दी थी, पर आज अगर बहिष्कार हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम का, पूरे हमारे नेताओं का इसमें पूरी तरीके से फेलियर है। और मैं चाहता हूँ, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बहिष्कार कर रहे हैं कि इस समय पर बहिष्कार ना करें। आपका ये बेटा, आपका ये भाई आप लोगों के संघर्षों के साथ खड़ा रहेगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे हाथ मजबूत करते हैं तो आप जिन मुद्दों के लिए, जिस पीड़ा के साथ आप चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, उन मुद्दों के साथ हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे और आपके साथ मजबूती से लड़ेंगे। आपने एक एसडीएम के फर्जी दस्तावेज के आधार नियुक्ति की बात की है, उसमें एक बड़ा नाम भी आपने कहा था, कौन लोग थे, क्या थे वो? देखिए, साफ है, हमने तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बार हमने लेटर दिए हैं। अब एसडीएम कौन है वो सभी जानते हैं। साफ मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस प्रकार से एक गलत व्यक्ति को एसडीएम बना दिया, कहीं ना कहीं उसमें लेन देन का हेरफेर है। जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो सरकार बैकफुट पे हो जाती है। और आज हमारे पास अभाव है, अगर हमारा कोई सांसद यहाँ से दिल्ली संसद के अंदर इस बात को उठाता कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसे फर्जी एसडीएम की नियुक्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिल जाता। परंतु आज हमें वहाँ इंसाफ दिलाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए हम इस राह पर हैं कि दिल्ली संसद के अंदर इस बात को कहा जाएगा कि उत्तराखंड में चपरासी से लेकर और एसडीएम की फर्जी नियुक्तियां हो रही है, उसमें संलिप्तता विधायकों, मंत्री और मुख्यमंत्री की है। सरकारी गैर सरकारी नौकरियां बेचने की बात आपने कही है, इसमें कौन सिंडिकेट काम कर रहा है, कौन लोग शामिल है? बहुत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन शामिल नहीं है। यहाँ प्रधान से लेकर पूरे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक शामिल है। यहाँ चपरासी से लेकर पूरे मुख्य सचिव और डीजीपी तक शामिल है। अगर बात कार्रवाई की आए तो हम तो 450 दिन से इससे धरने पर बैठे हैं कि भाई जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा है उन लोगों के लिए सीबीआई जांच करवाए, दूध का दूध और पानी का पानी करे। दाल में बहुत
काल है, दाल पूरी काली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ना तो CBI जांच करवा रही है, ना युवाओं की मांग मान रही है। थैंक यू।